नमस्कार, मैं आंचल और आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ एक सड़क हादसे में घायल एक महिला की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर और टायर जलाकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 से 30 लाख रुपए के मुआवजे और सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। करीब 3 घंटे तक चले इस चक्का जाम को प्रशासन की समझाइश के बाद खत्म किया गया। यह पूरा मामला दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कंठी का है, जहां अंबिकापुर से मैनपाट जाने वाले मुख्य मार्ग पर बीती शाम एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने 2 महिलाओं और बच्चों को टक्कर मार दी। घायल महिला और बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आज सुबह महिला की मौत की खबर ने ग्रामीणों का गुस्सा भड़का दिया। गुस्साई भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ की और चालक की पिटाई के बाद सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे और सड़क सुरक्षा की मांग उठाई। अभिमान पैकरा गांव के सरपंच, उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से ब्रेकर की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनता नहीं। अब एक और हादसा हो गया। मुआवजा और ब्रेकर चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना न हो। हाँ, कंठी सरपंच अभिमान पैकरा। अभिमान जी, आज चक्का जाम किया गया है, किन बातों को लेकर चक्का जाम हुआ? कल यहाँ पर हमारे गांव की एक महिला थी जो अंबिकापुर जाने के लिए यहाँ पर किनारे खड़ी हुई थी। उसको यहाँ मैनपाट के तरफ से किनोवा आया, शराबी युवक थे और उनके ऊपर चढ़ा दिए, उनका मौत हो गया। और गांव वाले चाहते हैं कि उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए और यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और रोड लाइट भी लगाया जाए। इसी 20 लाख मुआवजा दिया जाए। फिर से चक्का जाम करेंगे, बार बार यही हादसा होता है यहाँ। इससे पहले 3 लोग की मौत हो चुकी थी। एक स्कॉर्पियो वाहन रौंदते हुए चला गया था यहाँ। हाँ, होते रहता है यहाँ हादसे। सुनील साहू, स्थानीय निवासी। यहाँ तेज रफ्तार गाड़ियां रोज खतरा बनती है। प्रशासन ने वादा किया था पर कुछ नहीं हुआ। अब हमारी बहन की जान चली गई। हमारा सुनील कुमार साहू, ग्राम कंठी निवासी, कि आए दिन हमारे यहाँ मेन रोड में लोग रहते हैं और नशे में धुत होकर आते हैं। मेन पार्ट से उन लोग पूरे नशे धुत में होकर के पूरा एक्सीडेंट करके कई लोग हमारे यहाँ गाँव में मृत्यु हो गए, जिससे यहाँ कोई व्यवस्थित नहीं है, जिसमें रोड ब्रेकर नहीं है और दूसरे रोड लाइट नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन से ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग यही है कि ब्रेकर बने और रोड लाइट लगे और पूरा दरिमा थाना के सामने सभी को जो नशे में रहते हैं उनको चेक करें, चेक करने के बाद कार्रवाई करें उनके ऊपर। अमित, स्थानीय निवासी। जब तक ब्रेकर नहीं बनेगा हम सड़क से नहीं हटेंगे। प्रशासन को हमारी बात सुननी होगी। निवासी हूँ। नवीन जी, क्या चक्का जाम किए हैं, किन बातों को लेकर? चक्का जाम इसलिए किए कि क्योंकि इस रोड पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, ठीक है, और गाड़ी जो है अनियंत्रित होके हर 6 महीना 2 महीना में एक्सीडेंट करती है। आज से 6 महीना पहले मेरे घर का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे मम्मी और पापा दोनों डेथ किए थे, है ना। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और जो एक्सीडेंट किया हुआ था आज आराम से घूम रहा है बाहर में। शिकायत किए थे। ग्राम कंठी में यह पहला हादसा नहीं है। पहले भी तेज रफ्तार वाहनों ने आधा दर्जन लोगों को अपनी चपेट में लिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त गुस्साई भीड़ ने एक कार को आग के हवाले कर दिया था। ग्रामीण लंबे समय से सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के आश्वासनों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते यह ताजा हादसा हुआ। अनवर, स्थानीय निवासी। प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। अगर ब्रेकर होता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। हाँ भाई, मैं मोहम्मद अनवर खान खाला में रहता हूँ। किन बातों को लेकर चक्का जाम कैसा किया? यहाँ पे कल की घटना है, रविवार की। मैन पार्ट से एक शराबी युवक इनोवा में 7200 नंबर था, जिसे बहुत स्पीड में चलाते हुए आया और कंठी में पुलिस का बैरिकेड लगा है, उसे तोड़ते हुए रौंदते हुए श्री रामा शंकर सिंह के घर में घुस गया, जहाँ कुछ महिलाएं और बच्चे थे। महिला का पैर उखड़ के फेंका गया था, बिल्कुल अलग हो गया था। उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेके गए जिला अस्पताल, एडमिट किए। रात में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और एक बच्चा जिसे रायपुर रेफर किया गया है, बच्चे का उम्र 6 साल है। हम लोगों का मांग रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट और 3-4 ब्रेकर का मांग है, जो हो जाए। और यहाँ 100 जो रख
के अभी प्रदर्शन किए हैं हम लोग, तो आदरणीय SDM साहब 25,000 रुपये का तत्काल मुआवजा दिए हैं। CO जनपद बोले हैं 20,000 रुपया राष्ट्रीय परिवार में, और सरपंच जो श्रद्धांजलि योजना के तहत 2,000 रुपये देने के लिए आश्वासन दिए हैं। कितने देर तक चक्का जाम चला? ये लगभग 3.5 घंटा 4 घंटा हम लोग का चक्का जाम चला। फागे सिन्हा, SDM अंबिकापुर। हमने ग्रामीणों की मांगों को सुना है, तत्काल सहायता राशि दी गई है और ब्रेकर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चक्का जाम की क्या मांग है? देखिए, कल कंठी गांव में एक इनोवा था जो कि लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे और आज एक महिला जो थी उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके संबंध में जो परिवार वाले हैं और जो यहाँ के लोकल ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा विरोध प्रदर्शन किया मुआवजा को लेकर, और जो यहाँ पे रैश ड्राइविंग हो रही है और कुछ जगह ब्रेकर की मांग को लेकर। तो आज यहाँ पे पुलिस और जिला प्रशासन राजस्व विभाग की टीम उपस्थित हुई है, और जो मुआवजा विधि अनुसार हो सकता था, प्रावधान जो प्रावधानित है उसके हिसाब से उनको मुआवजा प्रदान किया गया है। और जो उनकी 2 मांगे थी, एक तो चेक पोस्ट को लेकर के और ब्रेकर को लेकर के, तो ब्रेकर का कार्य बनाने का कार्य अभी चालू हो गया है, और 1-2 जगह यहाँ पे चिन्हांकित करके उसके ब्रेकर को बनाया जाएगा। और एडिशनल SP साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो उनके द्वारा चेक पोस्ट के लिए जगह अभी देखा जा रहा है, जहाँ पे उपयुक्त होगा वहाँ पर चेक पोस्ट बनाया जाएगा। जो शासन के उसमें जो प्रावधानित है उसमें 25,000 रुपये अज्ञात वाहन के द्वारा अगर एक्सीडेंट होता है और मृत होते हैं तो 25,000 रुपये देने का रहता है। तो 25,000 रुपये अभी तात्कालिक रूप से उनको उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो चूँकि घर के मुखिया थे, तो जो जनपद पंचायत की तरफ से जो परिवार सहायता का राशि होता है, राष्ट्रीय परिवार सहायता में, वो उनको 20,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उनके खाते में सीधा वो DBT होगी। घंटों बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विचार किया। तत्काल सहायता राशि दी गई और मुख्य मार्गों पर ब्रेकर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लगभग 3 घंटे के चक्का जाम के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की अनदेखी को हादसे का कारण बताया। आंदोलन कर रहे हैं उनका, जिनका जान गया है, स्वाभाविक रूप से लोगों को उस बात का दुख है और सभी लोग आंदोलित हैं। पहले भी घटनाएं हुई है, रोकने के लिए शासन प्रशासन पहले से एहतियात नहीं बरता है। यहाँ पर पहले से अगर ब्रेकर रहता है, जिग-जॉग स्टॉपर रहता है, सब तो इस प्रकार का घटना नहीं होते हैं। एक आध टीम लगा के रखना चाहिए। ट्रैफिक लेट की वजह से काफ़ी देर तक चक्का जाम चला है। इतना दूर जाना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा लंबा हो गया, आकर के बात कर लेना चाहिए, तो अभी तक निपट गया होता है। जितना देर करेंगे उतना ज़्यादा भीड़ आएगी और लोग जुटेंगे और मामला और ज़्यादा पेचीदा होते जाता है। अमरजीत भगत, पूर्व खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़। प्रशासन की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। अगर समय पर ब्रेकर बनाए जाते तो यह नौबत न आती। सरगुजा जिले में तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन हादसे हो रही हैं। इस ताजा हादसे में एक महिला की जान गई, जबकि एक अन्य महिला और एक मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, वहां जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाएं आम हैं। सरगुजा पुलिस ने अब इस मार्ग पर चेक पॉइंट बनाने की बात कही है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। यह थी अंबिकापुर से हमारे संवाददाता आसिफ अली की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा साफ दिखाई देता है। हमारी कोशिश होगी कि इस मुद्दे को आगे भी उठाया जाए। तब तक के लिए आंचल के साथ द छत्तीसगढ़ से विदा। नमस्कार।